ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये इस कानून को उड़ा दे मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ। आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने हमारे हुकूक पर हमला किया होता तो हम अस खुद नोटिस लेते। मुझे भी बहुत से कानून पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैंने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। कानून को उड़ाकर मैं ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन हम सब ने ऊपर वाले को जवाब देना है। अदलिया की आजादी का मतलब किसी का दरवाजा बंद करना नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत। कार्रवाई सरकारी टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट के पूरे 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत की। It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the 3-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution or benches. They can say, sorry. How? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इख्तियारात की तकसीम के कानून के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। मेरे ख्याल में अस खुद नोटिस में अपील का हक देना गैर आईनी है। कानून को दुरुस्त मान लिया जाए फिर तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के हाथ में चली जाएगी। इस तरह तो फिर पार्लियामेंट अदलिया से मुताल्लिक कोई भी कानून बना सकती है। आइन सुप्रीम है। आइन कहता है कि अदलिया की आजादी बुनियादी हक है। क्या पार्लियामेंट इस हक को खत्म कर सकती है? ये सारा कानून अगर यही सारा को फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर, सुन ये सवाल तो सुन लें जी कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं। पार्लियामेंट जो आवाम से है उसने ये कानून बनाया है तो गलत किया है। अगर हम अथॉरिटी रखते हुए केस न लगाएं तो फिर क्या होगा? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर ये सब कुछ 17 जज बैठकर कर लें वो सही है, आवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें कि वो केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हम सोए रहें, अर्जेंट केस में भी मुकर्रर ना करें तो क्या वो ठीक है? रूल्स बनाने का आईनी इख्तियार इस अदालत को दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कानून साजी से तजावुज किया जा सकता है? पार्लियामेंट को किसी कानून बनाने या खत्म करने से कोई नहीं रोकता। क्या इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं थी? जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, क्या चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट से अलग किया जा सकता है? बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का मुतालिबा। कहा, इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान है। सियासत के मैदान में एक ही जमात है जो मौजूदा मसाइल से निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी मौशी बहरान को समझा। माजी में जो किया वो एक बार फिर करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी ही पार्लियामेंट, अक़वाम मुत्तहिदा और IMF में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती है। दीवार से लगाने की किसी बात से फिक्रमंद नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, फिर हम अलायंस का सोच सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम घर चले जाएंगे। 21 अक्टूबर को किसी फर्द का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल है। लाहौर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास। साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और दीगर की इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा। हल्का बंदियों की फहरिस्त
26 सितंबर तक मुकम्मल की जाए। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों कमेटियों को सख्ती से हिदायत। हल्का बंदियों पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा 27 सितंबर तक इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात को मुमकिन बनाया जाए। आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने के केस में हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल न करवाने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशंस और एसपी सिक्योरिटी भी फर्द जुर्म के लिए तलब। अदालत ने पुलिस अफसरान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। समात 2 अक्टूबर तक मुलतवी। परवेज इलाही का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन का जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जज ने कहा परवेज इलाही की कब जान छोड़ेगी। दौरान समात परवेज इलाही ने कहा फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। जज ने कहा जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील की केस इसी हफ्ते समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यह सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। आप और मुझसे पहले भी यह निजाम ऐसे ही चल रहा था। एक तरीकाकार मौजूद है, केस मुकर्रर हो जाएगा। आपकी दरखास्त आइंदा पीर को समात के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। हमसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा हमने मार्शल लॉ की तौसीक की, मान लें गलती की है। हमारा मसला यह है कि तकब्बुर और अना बहुत बड़ी बन गई है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी करूं, मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। If the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. जस्टिस आयशा एक मलिक ने कहा कानून बनाया गया कि अपील के खिलाफ हक मिलेगा। अगर फुल कोर्ट ये केस सुनेगी तो मुतासरा फरीक किसके पास अपील करेगा? जहां हम चाहेंगे अपील ना हो तो वहां फुल कोर्ट बन जाएगी। हम कैसे कह सकते हैं अपील का हक इस्तेमाल नहीं होगा? If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the parliament wanted to address. क्या किसी फर्दे वाहिद को लामहदूद और नाकाबिले एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे है? एक कानून में अगर अपील का हक दिया जा रहा है तो ये क्या दुरुस्त नहीं है? क्या गैर मुंतखब जजेस इस कानून को रोक लें जिसको मुंतखब नुमाइंदों ने पास किया?